ओम शांति। सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, काफ़ी देर से हम सभी सुन रहे हैं और अभी अभी जो बात उठी क्रोध के बारे में, है ना। आत्मा में बहुत सारी विशेषताएं भी है, लेकिन कमी कमज़ोरियाँ भी हैं। जब कमी कमज़ोरियों के वशीभूत होकर के जब हम कर्म करते हैं तो कोई ना कोई नकारात्मक कर्म करने के कारण से दुख हम देते हैं और रिटर्न में दुख पाते हैं। तो लेकिन इन नकारात्मक चीज़ों को या नकारात्मक या व्यर्थ संस्कारों को हम मिटाएं कैसे? उसको ना केवल ये कहने से नहीं मिट जाएगा कि मुझे क्रोध मुक्त होना है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन इसको बहुत सहज रीति से हम समझ सकते हैं एनालॉजी के साथ। अंधेरा और रोशनी, अगर इस एक कमरा अगर अंधेरा है तो उसमें रोशनी कैसे लाएंगे, प्रकाश कैसे लाएंगे? तो लाइट जलाएं या फिर दिया जलाएं, टॉर्च जलाएं, किसी न किसी प्रकार के जो प्रकाश का लेके आएंगे तो फिर अंधेरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, भाग जाएगा। ये नहीं कह सकते अंधेरा भाग जाओ भाग जाओ। तो इसी रूप से अगर हम क्रोध को कहे कि क्रोध निकल जाए तो क्रोध नहीं निकल सकता, लेकिन उस जो प्रकाश को हमें लाना होगा। तो अगर देखा जाए अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंधेरे की परिभाषा क्या है? अंधेरे की परिभाषा है कि प्रकाश का ना होना अंधेरा है, और प्रकाश की परिभाषा क्या है? अंधेरे का ना होना प्रकाश है। क्या कहेंगे आप सब? प्रकाश की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? क्या कहेंगे? एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट। यस, प्रकाश एक शक्ति है, लाइट एनर्जी है जिसका स्रोत है। सूर्य स्रोत है या लाइट, ट्यूबलाइट या दिया, उसका स्रोत है। अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश एक एनर्जी है, अंधेरे में कोई भी एनर्जी नहीं, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए प्रकाश का ना होना अंधेरा है। ऐसे ही आत्मा में भी जो कमी कमजोरियां आती है तो वो सकारात्मक गुणों के अभाव के कारण से ये नकारात्मक चीज़ें अपने अंदर आ जाता है। जैसे कल के इस लेसन में आप सभी ने सुना और समझा कि आत्मा के गुण, निजी गुण है शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान। ये सारे जो 7 गुण हैं आत्मा के निजी गुण हैं। अगर इन गुणों के परसेंटेज अगर कम हो जाता तो फिर नकारात्मक संस्कार रूपी जो अंधेरा है आत्मा को घेर लेता है। शांति की कमी क्रोध उत्पन्न करता है, प्रेम की कमी घृणा और नफरत पैदा करता है, तो शक्ति की कमी निशक्तता, विल पावर की कमी पैदा करता है। तो ऐसे इन गुणों की कमी के कारण से ये अवगुण पैदा होता है। तो इन गुणों को फिर से हम अपने अंदर भरपूर अनुभव करने की ज़रूरत है। और वो भरपूरता की अनुभूति हम कैसे करें? वो मेन सोर्स, एनर्जी के जो मेन सोर्स है परमपिता परमात्मा, उनके साथ कनेक्शन जोड़ करके आत्मा अपनी शक्तियों में, अपने गुणों में, अपने वास्तविकता में फिर से आ सकती है। ये सहज है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसी को हमने कहा राजयोग। योग माना कनेक्शन, जोड़ परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए हम आत्मा को भरपूर करते हुए अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं। सिंपल रूप से इसी को राजयोग कहते हैं और इसी को कर्म योग भी कहते हैं। इन्हीं गुणों को, इन्हीं शक्तियों को जब हम कर्मों में दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, वे कर्म योग हो गया। तो चलिए ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए हम अनुभव के ओर चले।
चंद क्षणों के लिए हम उस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए इस दिव्य अनुभूति को हम ज़रूर आज करें।